आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 करवाऊंगा। इसमें मैं आपको संज्ञा के विकार जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि को करवाऊंगा और फिर जब डिटेल वर्जन में पूरा कर दूंगा तो मैं आपके लिए स्पेशल ट्रिक लेके आऊँगा जो कि समास, तत्सम, तद्भव, संधि विच्छेद से संबंधित होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम, करनाल, वन, फल, जैसे किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम, ये संज्ञा कहलाती है। या भाव। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समुदायवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, जैसे सीता, रोहक, रामायण, गंगा, यमुना। जैसे हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला, ये एक स्थान का नाम है, इससे एक विशेष स्थान का बोध होता है। इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक, जिससे केवल एक व्यक्ति या एक जगह का बोध हो। जातिवाचक जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जैसे पुरुष। इसमें सभी वे आएंगे जो पुरुष हैं। छात्र वे सभी जो स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, वे छात्र की कैटेगरी में आएंगे। नारी सभी स्त्रियों को नारी में शामिल किया जाएगा, इससे पूरी जो महिला वर्ग है ये शब्द उसको संबोधित कर रहा है। गौ सभी गायों को ये संबोधित कर रहा है। तो अब बात करते हैं भाववाचक, जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि के भाव का बोध हो, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, बुराई, प्रसन्नता, घबराहट, लंबाई, भलाई। ये सब आपके भाववाचक में आते हैं, जिसमें व्यक्ति के या पदार्थ के गुण या दोष, व्यापार, दशा आदि का भाव हो। समुदायवाचक जिस संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो, जैसे कक्षा, सेना, भीड़, सभा। इससे एक समुदाय का बोध हो रहा है, इसमें केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक समुदाय का बोध हो रहा है। द्रव्यवाचक जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो, जैसे घी, तेल। तो अब बात करते हैं संज्ञा के विकार के। तो संज्ञा के 3 विकार हैं, लिंग, वचन एवं कारक। सबसे पहले लिंग की बात करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 भेद हैं, लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब आपने ये याद नहीं रखना कि मैंने आगे क्या लिखा है, जैसे नाखून, कान, झुमका, ये बहुत सारे होते हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखनी है। जैसे आप यहाँ देखोगे, जैसे झुमका है तो झुमका अच्छा है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है झुमका अच्छा है। अच्छे शब्द आपने यूज़ करना है। अगर यहाँ हम लिखते झुमका अच्छी है तो ये वाक्य गलत हो रहा है, यहाँ आएगा झुमका अच्छा है। जैसे जल अच्छा है, पपीता अच्छा है, वाक्य में अगर कभी आएगा तो आएगा वो पपीता बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं आता कि पपीता अच्छी है। तो जहाँ पर अच्छा यूज़ होगा वहाँ पर वह पुल्लिंग ही होगा। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे तुम्हारी पंचायत बहुत अच्छी है, या फिर उनकी पंचायत अच्छी है। तो यहाँ पर अच्छी का शब्द को जो यूज़ होगा वो सही लग रहा है, ना कि उनकी पंचायत अच्छा है। या फिर हमारी सरकार काफ़ी अच्छी है, ना कि हमारी सरकार अच्छा है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो कि यह कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी शब्द ले सकते हो। जैसे मैं अच्छा शब्द का यूज़ करता हूँ, जहाँ पर अच्छा ठीक बैठता है उसे मैं पुल्लिंग मानकर चलता हूँ। जहाँ पर अच्छी शब्द जैसे पंचायत अच्छी है, ना कि यहाँ पर ऐसा आएगा पंचायत अच्छा है। तो मैं इस तरह से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग का भेद ज्ञात करता हूँ। तो अब बात करते हैं वचन की। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में इसके 2 भेद हैं। एक वचन जिसमें केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, एक पुस्तक, जैसे पुस्तक, कलम। इससे केवल एक कलम का बोध ज्ञात हो रहा है। अब बात करते हैं बहुवचन की। जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, यहाँ पर बहुत लड़कों की बात कही गई है तो इसलिए यहाँ पर लड़के शब्द यूज़ हुआ है, तो ये बहुत लड़कों को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कलमे, जैसे यहाँ पर है पाठक, पाठक का पाठगण, आप लोग, सज्जन, सज्जन वृंद, गुरु, गुरुजन, मित्र, मित्रवर्ग। तो ये था वचन। तो अब बात करते हैं कारक की। तो कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए तो उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पर है
कारक हमारे पास, और यहाँ साइड में दिया है विभक्ति चिन्ह। सबसे पहले कर्ता के साथ ने कारक ने विभक्ति चिन्ह का यूज़ होता है, और कर्म के साथ को, करण के साथ से, के द्वारा के साथ, संप्रदाय के साथ को के लिए वास्तविक विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अपादान से का उपयोग किया जाता है। संबंध का के, की के साथ। अधिकरण का में पर, संबोधन में हे और अरे का। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो से है वो यहाँ भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले अपादान में सबसे पहले बात करते हैं करण की। करण क्या होता है? करण वह होता है जैसे राम ने बाली को बाण से मारा, तो यहाँ पर आएगा कि किसके माध्यम के द्वारा ये कार्य हुआ। तो जो बाली है उसे किसके माध्यम के द्वारा, श्री राम के द्वारा मारा गया, तो वो मारा गया बाण से। तो जैसे यहाँ होगा कि राम ने बाली को बाण से मारा, तो ये से का यूज़ यहाँ पर बाण के लिए किया गया होगा कि किसी माध्यम से वो किसी चीज़ को कर रहा है। जैसे राम बाइक से कॉलेज जाता है, तो वो माध्यम की तरह यहाँ पर से काम करता है, ये एक माध्यम की तरह यूज़ होता है। और जो ये वाला स है, इस वाले से में प्रतीक के रूप में बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर जो से शब्द का यूज़ हुआ है वो पेड़ के लिए हुआ है। और यहाँ पर हो रही है क्रिया क्या कि एक पत्ता है वो पेड़ से पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पर माध्यम के रूप में से का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर पृथक होने के रूप में इस से का उपयोग किया जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं आगे। जैसे यहाँ पर कर्ता दिया गया है। कर्ता क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कर्ता वह व्यक्ति होता है जो क्रिया को कर रहा होता है। अब बात करते हैं कर्ता कारक क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पर अभी दिखाया कि कर्ता कारक क्या है, तो यहाँ पर कर्ता कारक ने है। इस विभक्ति चिन्ह से हमें कर्ता के बारे में पता लगता है, तो ने यहाँ पर कर्ता कारक कहलाता है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, या मोहन पुस्तक पढ़ता है, जैसे यहाँ पर आएगा मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो ने यहाँ पर कर्ता कारक कहलाएगा। अगला है कर्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्म क्या होता है। कर्म वह होता है कि जैसे कर्ता के द्वारा जो क्रिया की गई है उसका फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्याम पाठशाला को जाता है या श्याम पाठशाला जाता है, तो यहाँ पर वो पाठशाला को जा रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर दिया पूरा होता है कि श्याम पाठशाला को जाता है, तो इसमें कौन सी कारक का यूज़ किया गया है या कौन सी विभक्ति चिन्ह आपको दर्शाएगा कि ये कर्म है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक वाक्य दिया जाएगा कि राम पाठशाला को जाता है, तो वहाँ पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर कौन सा कारक आया है, तो यहाँ पर आएगा कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पर कर्म को के द्वारा विभक्त किया जाता है या विभक्ति चिन्ह इसके लिए को उपयोग किया जाता है। अगला है करण। करण होता है जैसे कोई माध्यम, जिस माध्यम से आप उस क्रिया को पूरी कर रहे हो। जैसे सबसे पहले उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि करण कारक क्या कहलाता है। तो सबसे पहले करण कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने का साधन का बोध हो, मतलब एक प्रकार से माध्यम, उसे कहते हैं। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा, राम ने बाण से बाली को मारा, तो माध्यम यहाँ पर बाण बना। तो माध्यम को दर्शाया किसने? तो माध्यम को दर्शाया से ने, तो यहाँ पर करण कारक हमारा से आएगा। संप्रदान क्या होता है? तो यहाँ पर बात करते हैं संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कहा जाता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया, किसके लिए लाया? तो वो विद्यार्थियों के लिए लाया, तो यहाँ पर संप्रदान कौन आएगा? संप्रदान है यहाँ पर विद्यार्थी। और संप्रदान कारक क्या है? तो संप्रदान कारक है के लिए, किसके लिए ले आए वो? तो वो विद्यार्थियों के लिए ले आए। अगला है अपादान। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता का आरंभ, भिन्नता आदि का बोध हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे पृथकता का बोध हो उसे अपादान के लिए इसमें उपयोग होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकल रही है, पृथक होने की क्रिया यहाँ हो रही है, तो यहाँ पर से का उपयोग हुआ। ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि करण में जो से का उपयोग हुआ है वो हुआ है एक माध्यम के लिए। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा, यहाँ बाण माध्यम है और यहाँ पर क्रिया हो रही है पृथक होने की। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पत्ता पेड़ से गिरता है, अलग होने की क्रिया है।
पेड़ से, और यहाँ पर ये हिमालय से गिर रही है, तो हिमालय हमारा अपादान है, अपादान कारक हमारा से है। अगला है जैसे संबंध। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मोहन का घर है, यह किसका घर है, यह मोहन का घर है, तो यहाँ पर जो संबंध कारक है वो है का। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, जो संबंध का कारक है विभक्ति चिन्ह है वो है का, के, की, तो यहाँ आएगा यह मोहन का घर है। अब ऊपर मैंने आपको बताया था कर्म में कि वह पाठशाला को जाता है, यह जाने की क्रिया है, यह है संबंध की क्रिया। जैसे यह मोहन का घर है, किसका घर है, मोहन का, तो यहाँ पर का हमारा संबंध को बता रहा है। जैसे यह पेन सीता की है, तो यह पेन किसकी है, तो यह पेन सीता की है, तो यहाँ पर संबोधन का बोध हो रहा है। अधिकरण संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, यहाँ पर युद्ध भूमि में मारा गया, तो यहाँ पर में हमारा क्या है, अधिकरण कारक। और अधिकरण जैसे यहाँ पर युद्ध भूमि, वो कहाँ मारा गया, तो युद्ध भूमि में। जैसे अधिकरण के लिए में और पर का यूज हुआ होता है। अब बात करते हैं संबोधन। संज्ञा का वह रूप चेतावनी या किसी को पुकारने के सूचक हो। जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, मैंने आपको यहाँ बताया है कि संबोधन में क्या क्या आता है, हे, अरे, रे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बताया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं।